उन्होंने कहा भैया एक तो मेरे पिताजी हैं, कोई बात नहीं, पिताजी के द्वारा सत्कार नहीं हुआ तो मैं उनका पुत्र हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर ऐसे करके निकाल दिया एक व्यक्ति को, अब रह गया एक व्यक्ति, वह है दामाद उनका भोले भंडारी। उन्होंने कहा यह तो ऐसा ही रहा, बताओ अपने ससुर का सम्मान भी नहीं करना चाहता, इन देवताओं की और इन ऋषियों के चक्कर में आकर के मैंने अपनी पुत्री को इसको ब्याह दिया, मतलब क्या समझता अपने आप को, अलख निरंजन अवधूत शिरोमणि, तो भस्म लगाए रखता है, कोई न तो वस्त्र पहनता है, न कोई ढंग से रहना खाना कुछ नहीं है इसके पास में, अमंगल भेष को धारण करने वाला पापी, मेरा इतना बड़ा अपमान किया इसने। बुरा भला भगवान को कहने लगा। अब देखिए भोले भंडारी तो भैया भोले भंडारी हैं, नीचे गर्दन डाल के मस्त बैठे और मुस्कुरा रहे हैं बड़े आनंद से। लेकिन अब किसी को कोई बुरा भला कहे तो भोले बाबा तो सुन सकते हैं, लेकिन उनके जो गण साथ में, अच्छा सेवक सुने, स्वामी सुन ले कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर सेवक सुने तो अपराध है। अब नंदी ने देखा कि मेरे स्वामी के प्रति मेरे सामने अपवाद किया जा रहा है, अगर गुरुजी के सामने कोई कुछ कह रहा है और वो सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर शिष्य सुन रहा है गुरु की बुराई तो वो अपराध है, वो महापापी है, नरक में जाएगा। इसलिए सेवक को नहीं सुनना है अपने स्वामी का अपराध। एकदम से नंदी ने खड़े होकर के कहा, अरे ओ प्रजापति होगा तू अपने घर का, मेरे स्वामी के प्रति अफसोस भरे हुए भाषणों को बोल रहा है, इस जिब्या पर लगाम कर। अब तो बात और बिगड़ गई। भोले बाबा ने कहा नंदी क्या कर रहे हो भैया, ये हमारा ससुराल है, गड़बड़ी हो जाएगी यहाँ पर। नंदी ने कहा प्रभु जी कुछ भी हो, तुम्हारा ससुराल है, नलसाल तो मेरी भी है, इसलिए मैं नहीं मानने वाला, अपमान नहीं सहूंगा। एकदम से बिगड़ गया। अब यहाँ पर अपवाद जब बढ़ाना तो नंदी ने एकदम से क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, अरे ओ दक्ष, ये बकबक करने वाला मुख तेरा भगवान को इस प्रकार से अपमानित कर रहा है ना, इसी जन्म में तेरा यह मुख बकरे का होगा, यह मेरा श्राप है। भैया अब तो बात बिगड़ गई। भोले बाबा कहने लगे अब तो मामला गड़बड़ ही है, यहाँ शिव भक्तों को उन लोगों ने श्राप दे दिया, पाखंडी अवधूत मंगल कारण होंगे तुम। वैष्णवों ने शिव भक्तों को, शिव भक्तों ने वैष्णवों को, अपराध देखिए खामा खाम में एक दूसरे के अपराधी बन रहे हैं, लेकिन इन दोनों में कोई अंतर नहीं और हम अपराध का कारण बन गए, श्राप का कारण बन गए, केवल अपनी सोच के कारण। ध्यान रखना है, वैष्णव अगर किसी को कहा जाए दुनिया में सबसे बड़ा वैष्णव कौन है, तो देखिए एक ही नाम आता है, दुनिया के सबसे बड़े वैष्णवों में कोई नाम आता है तो महादेव का आता है, भोले बाबा का। और शिव भक्तों में सबसे बड़ा नाम आता है, दुनिया में कोई नाम है सबसे बड़ा शिव का आराध, शिव के कौन भक्त हैं तो वह श्री हरि हैं। अब हम आपस में मरे जा रहे हैं, हम भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, वह शिव, बड़ी समस्या। भोले बाबा ने कहा भैया एक काम करो, शांति में ही आनंद है, इसलिए अपने गणों को संभाला लेकर के चले गए। अब उन्होंने तो क्षमा कर दिया, भूल गए सब कुछ, कोई बात नहीं, झगड़ा घर में होता ही रहता है, ये तो अपना घर की बात है, ससुराल की बात है, नाते रिश्तेदारियां तो कितना भी झगड़ा हो जाए टूटती थोड़ी है। अब भोले बाबा के मन में तो यह भाव, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं भैया नातेदारी कभी नहीं टूटती है, साल 2 साल 4 साल के लिए अनबन हो जाए, बिगड़ जाए मामला, लेकिन वह टूटती नहीं है, उसे बनना ही पड़ता है। अब पिताजी से संबंध बिगड़ गया है तो पुत्र नलसाल का संबंध बना ही ले, बिगड़ने थोड़ी देता है, क्योंकि टूटती नहीं है रिश्तेदारी। अब भोले बाबा तो ये सोच लिया कोई बात नहीं, हो गया अपमान, हमसे गलती हो गई, मान के चलो, छोटा बन जाओ भैया। लेकिन आगे देखिए अहंकार जिसके अंदर होता है वो गलतियों पर गलती करता है भैया। और यह उसी दिन से ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा है, दक्ष इस शंकर ने, शिव ने मेरा अपमान किया है और मैं भी इसे बदला लेना चाहता हूं, इसे नीचा दिखाना है मुझे। और कुछ समय बदल जाने के बाद में देखिए इसने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया और उस बहुत बड़े सम्मेलन में, यज्ञ में सबको न्योता दिया, लेकिन अपने दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया, भोले बाबा को न्योता नहीं दिया। और जब न्योता नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन भैया आज एक बात और है, विमान में आने वाले देवताओं को एक सलाह और दी इसने
ये विमान है ना, ये कैलाश के ऊपर होके ही आने सब, क्योंकि उस अवधूत को पता चले कि कहां पर क्या हो रहा है। सारे विमान कैलाश के ऊपर होकर के आए, चाहे तुम्हारा पेट्रोल ज्यादा लग जाए, खर्चा देना पड़े भैया। और वो सारे विमान जा रहे हैं निकल के कैलाश के ऊपर होकर के, सुंदर देवंगनाएं सजी हुई हैं, सुंदर देवता सजे हुए हैं, विमान जा रहे हैं निकल निकल करके। और देखिए उन निकलते विमानों के द्वारा जब माता सती ने उन चलते उड़ते विमानों को देखा तो बड़े सुंदर भाव में, आज बड़े आनंद के साथ में पूछा है, सती बिलोके व्योम विमान, जात चले सुंदर विधिना। सुंदर सुंदर विमान पूछे तब शिव कहे बखानी, और पिता यज्ञ सुन कछुहर सा। बोले बाबा से कहा, आप मुझे ये बताओ ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, देवी ये विमान है ना, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आपके पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं। अच्छा एक बात और सुनिएगा, यज्ञ किसके पिताजी कर रहे हैं? सती के। विमान किसके जा रहे हैं? देवताओं के। जबकि पिताजी यज्ञ कर रहे हैं सती के, तो विमान कैलाश से जाना चाहिए था ना सती का, लेकिन विमान जा रहे हैं किसी और के, और सती बैठी है, उन्हें पता ही नहीं कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। अब मायके की लालसा कैसी होती है तो तुम जानती हो भली बात। माता सती ने कहा, नजदीक हैं हम इसलिए नहीं बताया होगा, हाल में बता देंगे। दूर वाले को जल्दी बताया जाता है, भैया दूर से आना है तो टाइम लगेगा, इसलिए पहले बता दो, नजदीक वाले को देर में बता दो। बोले बाबा ने कहा, मैया ने कहा, तो फिर मैं अब तैयार हो लूं, क्योंकि मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। भगवान शिव ने कहा, नहीं हमें नहीं जाना, आपको तैयार होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें जाना नहीं है। मैया कहने लगी, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और हम ना जाएं? ये कोई बात जम नहीं रही है प्रभु। भोले बाबा ने कहा, नहीं हमें नहीं जाना, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने हमें न्योता नहीं भिजवाया। मैया के मन की लालसा, भैया पिता भवन उत्सव परम, हे नाथ मेरे पिताजी के भवन में उत्सव हो रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सो हो, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सो। अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरे पिताजी के यहाँ पर यज्ञ चल रहा है और मैं उस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहती हूँ, आप मेरे साथ चलें तो बात ज्यादा बनेगी। और सुनिएगा, अगर आप भी नहीं जाते हैं तो भी मैं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी का यहाँ यज्ञ है। और मैंने सुना है स्वामी, पिताजी के यहाँ, गुरुजी के यहाँ, मित्र के यहाँ तो बिना बुलाए चले जाते हैं, न्योता भी ना आए तो भी चले जाते हैं। लेकिन आज भगवान शिव ने बहुत अच्छा कहा है, देवी पिताजी के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ, मित्र के यहाँ भी जाओ, गुरु के यहाँ भी बिना बुलाए चले जाओ, कोई आपत्ति नहीं है, बशर्त कारण है उसमें, गुरुजी के यहाँ या पिता के यहाँ या मित्र के यहाँ आपके जाने पर कोई भी संकट उत्पन्न न हो, वहां का माहौल खराब ना हो, वहां का उत्सव खराब ना हो तो जाओ। और तुम्हारे वहां पहुंचने पर अगर उत्सव खराब हो रहा है वहां का, तो फिर निमंत्रण आने पर भी मत जाओ। और यहाँ तो निमंत्रण भी नहीं है और जाते हैं तो उत्सव खराब होता है। इसलिए बड़ा सुंदर कहा है आज भोले बाबा ने, तद्दप विरोध मां न जहां कोई, और तहां गए कल्याणन हो। विरोध है वहां हमें जाने पर, और जहां विरोध है वहां जाने पर कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए देवी हम नहीं जाएंगे वहां पर। लेकिन आप जिद करने लगी हैं, यह परिवार के झगड़े हैं, छोटे मोटे झगड़े हैं, मैं जानती हूँ। मेरे पिताजी से आपका एक बार झगड़ा हो गया था, उस कारण से आप नहीं जाने दे रहे हैं।
लेकिन स्वामी वो बहुत पुरानी बात हो गई है, आज तो मुझे आप भेज ही दो, क्योंकि मैं अपने पिताजी के यज्ञ में जाए बगैर नहीं रह सकती। भगवान से बहुत मना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नंदी बैठे हुए, माता पार्वती जिद कर रही हैं। तो नंदी ने कहा, देखिए सेवक हैं, पुत्र की भांति हैं, धर्म पुत्र हैं भगवान शिव की, मैया इतना जिद कर रही है, आपके पास में समय नहीं है तो मैं चला जाता हूं मैया के साथ में, बताओ। या पुत्र और मां की भावना होती है, लेकिन भगवान ने देखा है देवी ज्यादा लालायित हो रही है। मैया ने एक बड़े सुंदर भाव में कहना प्रारंभ भी किया है, मैं स्वामी वहां पर मेरी बहनें आएंगी, जिस दिन से ब्याह कर आई हूं मैं अपनी बहनों से सखियों से नहीं मिली हूं, आप जाने की अनुमति दे देंगे तो मैं वहां उन सबसे मिलके आऊंगी। और कितना सुंदर भाव। दर्शन करे आऊंगी और मेरे पिता ने यज्ञ करी है, दर्शन करे आऊंगी मेरे पिता ने यज्ञ करी है, दर्शन करे आऊंगी मेरे पिता ने यज्ञ करी है, दर्शन करे आऊंगी मेरे पिता ने यज्ञ करी है, सबसे मिले आऊंगी मेरे पिता ने यज्ञ करी है, सबसे मिले आऊंगी मेरे पिता ने यज्ञ करी है। माता सती बड़ा स्नेह और प्रेम जता करके भगवान शिव को मना रही हैं, आज बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं, बड़ा दुलार कर रही हैं उन पर, और कितना सुंदर भाव कह रही हैं, मैं दर्शनों की लालसा में जा रही हूँ, वहां का दर्शन करूंगी, इसलिए आप मेरे साथ चलो, वहां का आनंद कुछ अलग होगा प्रभु। दक्ष प्रजापति पिता हमारे, दक्ष प्रजापति पिता हमारे, बोलागत है ससुर तुम्हारे, अरे बोल ससुर तुम्हारे, शीश झुकाए आऊंगी उनसे मिले आऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ करी है, उनसे मिले आऊंगी मेरे पिता ने यज्ञ करी है, दर्शन करे आऊंगी मेरे पिता ने यज्ञ करी है, दर्शन करे आऊंगी मेरे पिता ने यज्ञ करी है।
माता बहना, गले मिलेंगी माता बहना। आज पति मेरो मानो कहना, आज पति मेरो मानो कहना। आज पति मेरो मानो कहना, आज पति मेरो मानो कहना। हंसी कराए आऊंगी, मैं शीश झुकाए आऊंगी। मेरे पिता ने यज्ञ करी है, दर्शन करे आऊंगी। मेरे पिता ने यज्ञ करी है। जीवन नाथ प्राण ते प्यारे, जीवन नाथ प्राण ते प्यारे। ओ जीवन नाथ प्राण से प्यारे, जीवन नाथ प्राण से प्यारे। तुम चलो पति संग हमारे, अरे तुम चलो पति संग हमारे। तुम चलो पति संग हमारे, ओ तुम चलो पति संग हमारे। अरे हंसी कराए आऊंगी, मैं खुशी मनाए आऊंगी। मेरे पिता ने यज्ञ करी है, दर्शन करे आऊंगी। पिता ने यज्ञ करी है, दर्शन करे आऊंगी। मेरे पिता ने यज्ञ करी है, दर्शन करे आऊंगी। मेरे पिता ने यज्ञ करी है। कबहू न टूटे नातेदारी, कबहू न टूटे नातेदारी। कबहू न टूटे नातेदारी, कबहू न टूटे नातेदारी। हाथ जोड़िए विनय हमारी, हाथ जोड़िए विनय हमारी, हाथ जोड़िए विनय हमारी। सबसे मिले आऊंगी, मैं तुम्हें मिलाए लाऊंगी। मेरे पिता ने यज्ञ करी है, दर्शन करे आऊंगी। तेरे पिता ने यज्ञ करी है, दर्शन करे आऊंगी। मेरे पिता ने यज्ञ करी है, दर्शन करे आऊंगी। तेरे पिता ने यज्ञ करी है। श्री राधे।
करे आऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ करी है। दर्शन करे आऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ करी है। दर्शन करे आऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ करी है। दर्शन करे आऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ करी है। 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 मेरे पिता दर्शन करे आऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ करी है। दर्शन करे आऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ करी है। श्री राम। हेलो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माता सती ने बहुत प्रयास किया। आज भोले बाबा ने भी देख लिया कि यह जाने की जिद कर रही हैं, तो भेज दिया जाना चाहिए। तो नंदी को बुला करके कहा, भैया तेरे भी मन में जाने की है और या तेरी मैया के मन में भी जाने की है, तुम दोनों ही चले जाओ। नंदी को बुलाया, नंदी पर सवार करके सती को भेजा भगवान ने। ध्यान रखना है, लेकिन एक छोटा सा विषय हमें समझना है यहाँ पर। अब नंदी पर सवार होकर के सती जी जा रही हैं, शिव साथ में नहीं है, लेकिन यहाँ सती है क्या? उन्होंने कहा भैया शिव है विश्वास और सती है श्रद्धा। अब एक बात सुनिएगा, विश्वास न हो और श्रद्धा हमारे साथ में हो तो कोई कार्य हो सकता है क्या? क्योंकि केवल मात्र श्रद्धा मन में बनाए रखने से विश्वास नहीं है, काम नहीं होगा। विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा है, ले तो लेते ही हैं, तो श्रद्धा काम करेगी। विश्वास ही नहीं है, काम नहीं बनेगा। बेकार अंधविश्वास पर चल रहे हैं, बिना विश्वास के श्रद्धा पर ही काम कर रहे हैं, तो वह कार्य सफल नहीं हो सकता। माने श्रद्धा को नष्ट होना पड़ेगा विश्वास के बगैर। इसलिए विश्वास हो और फिर श्रद्धा अपनाई जाए तो दोनों काम बन जाएंगे। ध्यान रखना है। इसलिए श्रद्धा तभी चलेगी जब विश्वास होगा, और विश्वास नहीं है तो श्रद्धा को नष्ट होना पड़ेगा, जैसे कि सती को नष्ट होना है। क्योंकि सती है श्रद्धा और शिव है विश्वास। विश्वास छूट गया, श्रद्धा अकेली रह गई और जमाने भर में चली, तो अब क्या होना है? कोई जमाने वाला बिना विश्वास के श्रद्धा को नहीं अपना सकता। दक्ष प्रजापति सबके सत्कार में लग रहे थे, पुत्री को देखा, बिना बुलाए आ गई है, चले गए वहां से छोड़ करके। सेवकों से कहा इसका कोई सत्कार मत करना, कोई सम्मान ही मत करना। क्यों आई है ये यहाँ पर? बेचारे सेवकों ने स्वामी की आज्ञा है, कोई सत्कार नहीं किया, कोई सम्मान नहीं हुआ सती का। फिर भी पिता का घर है,
एक पुत्री अपने पिता के घर में प्रवेश कर गई है, बहनों से मिली, सखियों से मिली, भेंट की। अब कोई कोई तो माता सती को व्यंग कहता है, अरे ओ सती, तेरा विवाह हुआ था ना, तब देखा था तेरा पति अमंगल भेष धारण करने वाला, सुना है कैलाश पर रहता है, घर मकान तो कुछ है ही नहीं, मृग चर्म पहनता है। और तेरे साथ रहने से, तेरे संग करने से शायद बदल गया हो। अब तू यह बता, बदल गया है क्या? अब वो वस्त्र पहन लेता है, आभूषण ग्रहण कर लेता है क्या? अच्छा एक बात बता, रहने के लिए कुछ बन गया है या वैसे ही चल रहा है? माता सती के कानों से ये आवाज जब जा रही है ना, तो वह सुन नहीं पा रही है व्यंग वचनों को, लेकिन साहस करके अपनी माता से मिली। आज एक सादर मिली तो माँ मिली, क्योंकि माँ तो माँ होती है भैया। केवल पुत्री से सप्रेम भेंट की है और सरल, बड़ी पावन भेंट की है, तरल भेंट की है, तो वह माता प्रसूति ने की है और अपनी पुत्री को रोकने का भी प्रयास किया है। लेकिन माता से भेंट करने के बाद में अपने पति का अपना इतना अपमान देखा दक्ष के यहाँ पर, तो वह यज्ञशाला में जाने लगी, क्योंकि मैं इसे देखने आई हूं, देखूं कि मेरे पति का आदर कितना किया है मेरे पिता ने। और यज्ञ की तरफ जब गई तो वहां देखा, बहुत प्रयास किया प्रसूति ने रोकने का, मत जा पुत्री, वहां तेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी चली गई। लेकिन देखा सारे देवताओं का स्थान है, लेकिन महादेव का कोई स्थान ही नहीं। और जब महादेव का कोई स्थान नहीं पाया, माता सती की आंखों से रुधिर बहने लगा, आंखें लाल हो गई हैं, क्रोध उत्पन्न हो गया उनके अंदर, और एकदम से खड़े होकर के आज वह कह रही हैं, देवताओं, इस यज्ञ में तुम यहां उपस्थित बैठे हो ना, जिस यज्ञ में महादेव के लिए कोई स्थान नहीं है, यह यज्ञ पूरा नहीं हो सकता है। और मैं तुम्हें यह एक प्रयास दे रही हूं बचने का, एक मौका दे रही हूं, जिसे अपने प्राण प्यारे लगते हैं ना, वह शीघ्र स्थान छोड़ करके अपने स्थान के लिए भाग जाओ, अन्यथा भैया यह यज्ञ तो निष्फल होगा, नष्ट होगा, और इस यज्ञ का यजमान भी मरेगा, इसमें संदेह नहीं है। और ऐसा कहकर के आज देखा है कि यह पापी दक्ष का शरीर है जो मुझे मिला है, और यह पाप से ग्रसित है, इसलिए यह पाप रूपी दिव्य जो शरीर है, यह पापी ग्रसित दक्ष के द्वारा पाया हुआ शरीर में अपने पति को अर्पण नहीं कर सकती हूं अब, इसलिए आज उसे योगा अग्नि में समादृष्ट कर दिया है माता सती ने। और जब इनका शरीर दाह दाह करके जलने लगा है, तो नंदीगण आदि आए थे ना साथ में, उन्होंने देखा अपनी माता को इस हालत में, तो बेचैन हो गए बेचारे, उथल पुथल कुछ करने का प्रयास किया ना, तो यहाँ दक्षिणे के सेवकों ने उन्हें बांध लिया, माता सती जल गई, नष्ट हो गई। मैंने कहा था आपको बिना विश्वास की श्रद्धा चली है, जलना पड़ेगा। देखिए दुनिया में सती नामक श्रद्धा जल गई है, तो फिर कहना क्या है? इसलिए विश्वास अवश्य आवश्यक है, बिना विश्वास की श्रद्धा को लेकर के मत चलना। नारद जी ने जाकर के बताया है महादेव को, सप्तऋषियों के साथ चर्चा चल रही थी उनकी, भगवान माता सती ने शरीर को त्याग दिया। भोले बाबा को भी ज्ञान था कि ऐसा तो होना ही था, लेकिन एकदम से कहा कि आपके गणों को बांध करके पीटा जा रहा है, और देखिए एकदम से जटा को उखाड़ा, पृथ्वी पर डाल दिया। एक वीरभद्र नाम का भक्त पैदा हुआ उनका, उसे आदेश किया दक्ष यज्ञ को विध्वंस करना, यजमान को मार देना है, जो सब कुछ करने में तुम सामर्थ हो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, वीरभद्र जाओ। आज अकेला वीरभद्र जा रहा है, घुंघराले बाल, मोटे मोटे नेत्र हैं, विशाल कंदराओं के समान बड़ी बड़ी भुजाएं, विशाल ज्वालामुखी के समान नेत्रों वाला, त्रिलोक को एक साथ में निगल जाएगा, इतना विकराल इसका शरीर है। और यह दक्ष यज्ञ में जब पहुंचा है ना महाराज, तो जिसे भी पकड़ लेता है बस तोड़ देता है। बहुत से देवता लोग भाग गए, अपना अपना बचाव सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन रिश्तेदारी निभाने वाले तो रहे, इसलिए किसी की आंख को फोड़ दिया, किसी के कान को तोड़ दिया, किसी के पैर को तोड़ दिया,
किसी के बालों को उखाड़ दिया, किसी की जटा को उखाड़ दिया, तो किसी की दाढ़ी को नोच लिया। ऐसा अनोखा दृश्य करते करते आज सबको छोड़ते, पीटते, हटाते दक्ष को पकड़ करके नख का प्रहार किया और प्रजापति दक्ष के सर को काट दिया। गोविंदाय नमो नमः यज्ञ का विध्वंस कर दिया वीरभद्र ने। और यह सब कुछ करते समय एक पल मात्र से नहीं लगा। और सज्जनों, आज वो अपने ये सब कुछ करने के बाद में बड़े प्रेम के साथ में अपने कैलाश पर अपने भगवान भोलेनाथ के पास में आ गया। लेकिन सुखदेव जी ने कहा, यहां पर देवताओं में चर्चा हो रही है, यह देवताओं का यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है महाराज। आने वाले समय में इस प्रकार यज्ञों में उपद्रव होते रहे और इस प्रकार से यह यज्ञ निष्फल हो गया, आने वाले समय में यज्ञों में ऐसा भाव होगा तो कैसे सफल होंगे। इसलिए हमारा निवेदन है कि यह यज्ञ कैसे भी पूरा हो। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया इस यज्ञ को पूरा करा सकते हैं तो केवल श्री हरि भगवान विष्णु करा सकते हैं, तो उनके पास चलें। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर भगवान नारायण के पास में आ गए। क्या करना है प्रभु, कैसे होगा यह यज्ञ पूरा? भगवान नारायण ने कहा, भैया मेरे बस की बात नहीं है इसे पूरा कराना। मैं तुम्हें सलाह दे सकता हूं और तुम्हारे साथ में चलूंगा। एक ही संसार का व्यक्ति है ऐसा जो किसी यज्ञ को पूरा करा सकता है, और वह है देवों का देव महादेव। उसके पास चलेंगे प्रेम से। और सुनिए, मेरा नहीं, ऐसा नहीं कहना कि मैं बता रहा हूं इस बात को, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और आज श्री हरि नारायण ब्रह्मा आज देवताओं के साथ में भगवान कैलाशपति के पास में चले गए। और देखिएगा बड़ी सुंदर स्तुति गा रहे हैं। हे भगवान, नागम ब्रजेश बालाना बाणय नानु चिंतय देव माया विभूताना दंड स्त्रत घृतामय। देवताओं के देव हैं आप, सरल आप हैं, क्रोध को भस्म करने वाले हैं आप। हे देवताओं के स्वामी, भगवान श्री हरि कह रहे हैं, हे प्रभु मेरे आराध्य, हे भगवान, हे करुणापति, करुणा करें आप। नारायण के मुखार बिंद से स्तुति को सुनकर के आज भगवान ने आंखें खोली और बड़े दिव्य भाव से भगवान श्री हरि को समक्ष देखा। स्तुति करते हुए देवताओं के साथ भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया, प्रभु मेरे लिए आदेश क्या है? भगवान श्री हरि ने कहा, महादेव आप ही सब कुछ कर सकते हैं बस, और हम लोगों की ये प्रार्थना है आपसे, आग्रह नहीं है कि आप उस यज्ञ को पूरा कराएं कैसे भी। महादेव जी ने कहा, वह यज्ञ का यजमान मर गया भैया, जब यजमान ही नहीं है तो यज्ञ कैसे पूरा होगा? अब तो भगवान श्री हरि ने कहा, कैसे भी हो आप सामर्थ्यवान हैं, आप कर सकते हैं, आप जो भी कर। नारायण के द्वारा स्तुति को सुनकर के भगवान भोलेनाथ को ख्याल था कि नंदी ने श्राप दिया था, इसलिए यज्ञ में आए। दक्ष के शरीर को देखा, मरा हुआ है, कटा हुआ सर पड़ा है, अब सर नहीं है, धड़ से कैसे यजमान जीवित? तो इसलिए याद आया नंदी का श्राप था कि बकरे का मुख होगा, इसलिए बकरे का मुख लगा करके नंदी के श्राप को पूरा किया और दक्ष को जीवन दान दिया। लेकिन जब ये दक्ष ने नवनीत नया जीवन पाया तो ये भगवान भोलेनाथ की स्तुति कर रहा है महाराज। उसने कहा कि मैं क्रोध के अहंकार में कितना बड़ा पापी बन गया था कि आप जैसे सरल
आपकी सरलता को नहीं जान पाया, आपके स्वभाव को नहीं समझ पाया प्रभु। आपने पल पल मुझे क्षमा किया है, लेकिन फिर भी मैं क्रोध करता रहा, मैं आप पर अत्याचार करता रहा। आप इतने बड़े दीन वत्सल हो सकते हैं या मैं नहीं जानता। मैंने आपको मारने का लेकिन आप कितने सुलज्जित हैं कि आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, मुझे जीवित किया है। बहुत सुंदर स्तुति की है आज दक्ष ने, यज्ञ को पूरा किया है। स्वामी सुखदेव जी ने कहा जब ये यज्ञ पूरा हो गया तो देवता बड़े प्रसन्न हो गए आज। लेकिन वहीं माता सती का जो शरीर जल गया था, वो ज्योति जो वहां थी, भोलेनाथ ने उसे अपने हाथ पर रख लिया और लेकर के चलने लगे। अब तन्मयता वह उसी में निर्भर, अपने ऐसा समझा जैसे अपना जीवन वहीं निछावर कर दिया हो। भगवान विष्णु ने उस ज्योति का खंडन किया सुदर्शन के द्वारा, और वह जगह जगह नवनीत द्वारा नए जन्म में जाकर के प्रकट हुई। 51 शक्तिपीठ बनकर के तैयार हुई है भगवान विष्णु के सुदर्शन से, जिस दिव्य ज्योति का खंडन किया गया। लेकिन एक बार वही दिव्य ज्योति के द्वारा हिमालय के यहाँ मैना की पुत्री बनकर के पार्वती का अवतार हुआ है। यह माता सती के स्वरूप में पुनः प्रकट होकर के पार्वती के रूप में आई। और देखिएगा सुखदेव जी ने कहा बचपन में ही जाकर के माता पार्वती को कैसा पति मिलने वाला है यह बताया था नारद जी ने, उनकी हस्तरेखाओं के माध्यम से, मस्तिष्क की रेखा से। लेकिन हिमालय और मैना बड़े परेशान से ऐसा पति मिलेगा हमारी पुत्री को, मतलब ये बदल नहीं सकता क्या? उन्होंने कहा जो लिखा है जीवन में वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन कर्म के अनुसार बदला तो नहीं जाएगा। लेकिन जैसा गुण बताया है उसके पति का, वैसा गुण महादेव में है। अगर ये तपस्या करे तो महादेव इसे पति के रूप में मिल जाएंगे, और जब महादेव इसे पति के रूप में मिल जाएंगे तो परेशानी की कोई आवश्यकता नहीं। माता पार्वती जान रही थी कि तपस्या के बगैर महादेव अब नहीं मिलेंगे, इसलिए उन्होंने कठोर तपस्या को करना प्रारंभ किया, बहुत कठोर तप। तुलसीदास जी ने बड़ा विस्तार किया है माता पार्वती के तप के विषय में रामचरितमानस में। और कठिन तपस्या पर कड़ी चुनौती के साथ बचपन काल से माता पार्वती ने दृढ़ता से परिश्रम किया, पूर्ण किया। महादेव ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिया अपनाने के लिए, और सप्तऋषियों की सहायता से पुनः देखिएगा नारद देव ऋषि के द्वारा, सप्तऋषियों के द्वारा, संत समागम के द्वारा, नारायण के द्वारा भगवान शिव और माता पार्वती का पुनः विवाह हुआ। और पार्वती रूप में माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी बनकर के पुनः कैलाश पर पधारी। प्रेम से बोलेंगे पार्वती मैया की। बड़ा सुंदर भाव है, एक बार प्यार से बोलना पड़ेगा राधे राधे। नक जोर छू बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। रहना ना अमर शरीर ओ शरीर, नर धोके में मत रह जइयो। रहनो ना अमर शरीर, शरीर नर धोखे में मत रह जइयो। नर धोखे में मत रह जइयो। रहना ना अमर शरीर, शरीर नर धोखे में मत रह जइयो। रहनो ना अमर शरीर, शरीर नर धोखे में मत रह जइयो।
ये दो दो दिन के मेले हैं, ये दो दिन के मेले हैं। उड़ जावेंगे हंस अकेले हैं, अरे उड़ जाएंगे हंस अकेले हैं। उड़ जाएंगे हंस अकेले हैं, उड़ जाएंगे हंस अकेले हैं। या रहे न बड़े बड़े भी ओ भी नर होके मत रह गई हो। होनाए अमर शरीर शरीर धोखे में मत रहियो। ओ नर धोखे में मत रह जइयो, नर धोखे में मत रह जइयो। ओ भैया धोखे में मत रह जइयो, भैया धोखे में मत रह जइयो। रहनो ना अमर शरीर शरीर नर धोखे में मत रह जइयो। होनाए अमर शरीर शरीर धोखे में मत रह तेरे महल अटारी हैं, झूठे तेरे महल अटारी है। होती पतिव्रता नारी हैं, झूठी पतिव्रता नारी है। कोई कोई न बंधाव गोधीर ओ धीर हर दो मैं मत रह जइयो। होना अमर शरीर शरीर मत रह जइयो। और धोखे में मत रह जइयो, अरे धोखे में मत रह जइयो। रहनो ना अमर शरीर शरीर नर धोखे में मत रह जइयो। होनाए अमर शरीर शरीर नर धोखे में मत रह जइयो। जय हो। जब काल अगारी आवे वो आदि आवे को। जब काल अगारी आवे वो जब काल अगारी आवे को। सिर धुन धुन के पछतावे वो सिर धुन धुन के पछतावे को। कोई कोई न मिलावे को नीर ओ नीर नर धोखे
जइयो रहनो नाय अमर शरीर शरीर नर धोखे में मत रह जइयो ओ नर धोखे में मत रह जइयो नर धोखे में मत रह जइयो भैया धोखे में मत रह जइयो भैया धोखे में मत रह जइयो रहनो ना अमर शरीर शरीर नर धोखे में मत रह जइयो होना है अमर शरीर शरीर नर धोखे में मत रह जइयो नर धोखे में मत रह जइयो ओ नर धोखे में मत रह जइयो ओ नर धोखे में मत रह जइयो मत रह जइयो श्री राधे हेलो 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 बोलो कृष्ण भगवान की जय अभी दानदाता श्री निरुत्तम मास्टर जी 1100 रुपये भगवान की कथा में दान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। आगे मनु जी महाराज के 2 पुत्र थे जिनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। देखिए उत्तानपाद के 2 विवाह हुए हैं भैया। इनकी जो पहली रानी है इनका नाम है सुनीति और इनकी जो दूसरी रानी है उनका नाम है सुरुचि। परीक्षित महाराज कथा श्रवण कर रहे हैं और कथा के साथ साथ में कथा रसास्वादन करते करते उन्हें यह ज्ञान है और वह बड़े विवेक रूपी हैं। इसलिए गुरुदेव से पूछ रहे हैं आप यह बताइए गुरुदेव कि यह सुरुचि और सुनीति में अंतर क्या होता है। थोड़ा बच्चों को शांत करके रखो। सुनीति और सुरुचि में क्या अंतर है? कितना अच्छा प्रश्न है। सुखदेव जी स्वामी ने बड़ा सुंदर कहा है। बड़ी रानी है सुनीति। तो पहले मैं आपको सुनीति की गुण बताऊं कि क्या होते हैं। उन्होंने कहा भैया सुनीति उसे कहते हैं जिसके अंदर सरलता, समभाव, समदृष्टि, अपने परिवार के प्रति समर्पण कूट कूट करके भरा होता है, जो हर पल अपने परिवार, अपने पति से जुड़ने वाले संबंध को निहारती है। पत्नी का संबंध पति से है और पति का संबंध परिवार से है, इसलिए पत्नी का संबंध पति से है, इसलिए परिवार से है। जिसके अंदर सरल है, जिसके अंदर भाव है, जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर समदृष्टि, सरलता और तरलता भरी है, वह है सुनीति। और देखिएगा शास्त्र नीति से बताया जाए तो सुष्टः नीति यश सुनीति, माने जिसकी सुंदर नीति है, जो शास्त्र की नीति पर, शास्त्र पर चलती है, शास्त्र के आधार पर अपने कर्म को कर रही है, परिवार के कर्म को कर रही है, वह सुनीति है। और बिल्कुल कम शब्दों में समझा जाए ना तो महाराज जिसके विचार अच्छे हैं, जो अच्छी है, वही सुनीति है। सरल भाषा में गुण अच्छा है, विचार अच्छे, वही अच्छी है, सुंदर भावना। लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं उनकी वो बड़ी रानी है, वह सुनीति है। एकदम से बात पकड़ ली। परीक्षित महाराज ने कहा तो प्रिय बताओ सुरुचि किसे कहते हैं? अब बड़ी रानी है, प्रथम रानी सुनीति है, बड़ी अच्छी और सुशील है, तो फिर सुरुचि किसे कहते हैं? उन्होंने कहा सुरुचि उसे कहते हैं राजन
मतलब सुरुचि का अर्थ होता है स्वयं रुचि, यस्य सुरुचि, जिसके अंदर अपने आप में रुचि है, परिवार में रुचि नहीं, जो केवल पति के धन से प्रेम करती है, पति से भी नहीं, माने परिवार के साथ में तो कोई संबंध निभाना ही नहीं चाहती। रही बात पति की, तो उसके भी धन से प्रेम है, उससे उसे अच्छा भोजन, अच्छी व्यवस्था, अच्छी सेवा नहीं। स्वयं रुचि, अपने आप में रुचि, अपने आप में प्रधानता जिसकी भरी हुई है, जो अपने घर पर, परिवार पर हुकूमत चलाना चाहती है, इसे कहते हैं सुरुचि। अच्छा, कम शब्दों में बताऊं, उन्होंने कहा जिसका सुर किसी ताल में ही नहीं मिलता है उसे कहते हैं सुरुचि। अब ताल माने मैया यह मत समझ लेना कि भजन गाने के लिए आए तो वैराग्य ही हो जाए, मिलता ही ना हो तालमेल उसके साथ, नहीं। मतलब परिवार में किसी के ही साथ मेल न खाता हो, अरे पति के साथ न खाए, गुण न मिले हो, सास के साथ तो न खाए, कोई बात नहीं है, सास बहू का संबंध ऐसा है, और ससुर के साथ भी नहीं, भाई के साथ भी नहीं, मतलब परिवार में किसी के साथ मेल ही नहीं मिल रहा है। अरे गुण का मिलान तो पति देव के साथ किया था ना, परिवार के साथ थोड़ी। अब पति से न मिले तो बात सही है कि गुण नहीं मिले, विवाह हो गया तो मेल नहीं मिल रहा है, परिवार से तो मिलाओ, लेकिन जिसका मेल ही कहीं न मिले उसे कहते हैं सुरुचि। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव राजा उत्तानपाद ने यह पाप क्यों किया? अरे भैया, उनके पास में सुरुचि जैसी, सुनीति के जैसी बड़ी रानी थी, तो फिर सुरुचि रूपी छोटी रानी के साथ विवाह क्यों किया? अपना जीवन खराब क्यों किया? तो मुस्कुरा करके सुखदेव स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित, सुनीति के यहाँ राजा उत्तानपाद को कोई पुत्र नहीं हुआ, और ये सम्राट थे, दुनिया के राजा थे भाई, राजाओं में भी महाराजा थे। प्रजा के मन में यह लालसा हर प्रतिदिन लगी रहती थी कि कोई युवराज हमें मिले, हमें राज्य का उत्तराधिकारी मिले, और यही लालसा प्रजा के मन में है, और वह लालसा प्रजा की पूरी नहीं हो पा रही है। कोई संतान न होने के कारण माता सुनीति दुखी हो रही है अपने पति को देख करके कि मैं हतभागी हूं, अपने पति को प्रसन्न नहीं कर पा रही हूं, इन्हें कोई पुत्र नहीं है। लेकिन आज माता सुनीति ने आग्रह करना प्रारंभ किया, आप महाराज हैं स्वामी, और राजाओं की तो अनेक शादियां हो जाती हैं, इसलिए मेरा मन है कि आप अपनी दूसरी शादी करो। उत्तानपाद ने मना किया, लेकिन बहुत बार कहते कहते रट लगा रखी है, कई बार सोते जागते बस एक ही बात होती है कि आप अपना विवाह कर ही लें। तो बहुत प्रीति और स्नेह करने के कारण राजा उत्तानपाद ने उनकी बात मानी, विवाह कर लिया सुनीति के साथ ना। अच्छा, अब सुनीति को घर पर लेकर के जब आए ना, तो मंगल गीत गा करके घर में प्रवेश किया जाता है ना वधू को, तो आरती का थाल लेकर के अपनाने के लिए सुनीति खड़ी है अपनी सेवकाओं के साथ में। तो सुरुचि ने राजा से पूछा, यह कौन है? इतना दिव्य भाव, इतनी सरलता, इतनी तेजस्विता, इतना दिव्य स्वरूप कौन है यह? उत्तानपाद ने कहा, यह मेरी बड़ी रानी है, इसका नाम है सुनीति। मानो जैसे सुना सुनीति, यह मेरी बड़ी रानी है, सुरुचि के पैरों की जमीन खिसक गई। जहां पर सुनीति पहले से बैठी हो वहां सुरुचि की दाल गलने वाली। अब क्या होगा? सुनीति पहले से ही बैठी है, सुरुचि की दाल कैसे गलेगी? अब सुरुचि ने कहा, फिर मेरे साथ विवाह क्यों किया जब सुनीति जैसी रानी थी? तो मैंने कहा, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, हम राजा हैं, अनेक विवाह कर सकते हैं ना। सुरुचि को लोभ मिल गया, पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, और संतान का अभाव है, इसलिए मुझे छोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए अपनी हुकूमत यहीं से प्रारंभ करो। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, या तो मुझे मेरे मायके छोड़ दो या महलों में ले जाओ, बताओ क्या करना है। राजा ने कहा, हम राजा हैं, महलों में ले जाएंगे, मायके नहीं छोड़ेंगे। तो पहले सुनीति को महलों से बाहर निकाल दो। सुखदेव जी ने मुस्कुरा करके कहा, राजा परीक्षित, अंतर देखो सुरुचि और सुनीति का। वो सुनीति है जो मंगल थाल लिए खड़ी है, अपनी छोटी बहन के जैसे अपनाना चाहती है, हृदय से लगाना चाहती है कि यह आए तो मैं इसे अपने हृदय से लगाऊं, अपना अधिकार दूं, अपने पति से जो विवाह कराया है ना, इसका सुपाद इसे प्राप्त कराऊं।
अपने प्रेम को बांटना चाहती है। और सुरुचि है जिसने प्रेम किया, जिसने सम्मान किया, उसी में ठोकर लगाने के लिए तैयार है। यही है। और कैसे भी करके यह बात सुनीति को पता चला है। उत्तानपाद ने कह दिया मैं सुनीति को महलों से बाहर नहीं कर सकता हूं, तो सुरुचि ने कहा फिर मुझे अब मेरे मायके छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। माता सुनीति ने देखा यह अब पति महाराज उत्तानपाद अगर मायके छोड़ करके रानी को आते हैं तो बड़ा अपमान होता है, महलों में ले जाते हैं तो ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि जिद है उसकी। और पत्नी वही है महाराज जो अपने पति के हर दुख को संभाल ले, हर दुख को जान ले। इनको पीड़ा क्या है, इन्हें परेशानी हो रही है, इन्हें समस्या है कोई ना कोई। ये सारी कब पति को कष्ट है, कब वह दुखी है, कब उसे पीड़ा है, क्या परेशानी है, यह जान लेना ही पत्नी का धर्म है, बिना पति के बताए हुए। और वह सुनीति ने जान लिया कष्ट है इन्हें कोई। अभी तो खिल रहा था चेहरा, अब परेशान से दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है पूछा। उत्तानपाद ने कह दिया यह आपके महलों में नहीं जाना चाहती। तुम्ही ने कहा था ना विवाह कराओ, ये नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं? क्योंकि इनका कहना है कि तुम्हें पहले महलों से बाहर निकाला जाए तो ही अंदर जाएंगी। माता सुनीति ने बड़े प्रेम से कहा है, धन्य है ऐसी माताएं। तो फिर देर किस बात की, सुरुचि को महलों में प्रवेश कराओ। उत्तानपाद ने कहा मैं तुम्हें महलों से बाहर निकाल सकता हूं। रानी सुनीति कह रही हैं क्योंकि वो दरवाजे से बाहर आ गई हैं, महलों से बाहर आई हैं उनके पास पूछने, मैं अंदर महलों में जाऊंगी नहीं, आप महलों से बाहर नहीं निकालेंगे, अन्यथा मैं महलों में नहीं जाऊंगी। प्रभु मेरी कोई व्यवस्था कर दो, आप ये मौका क्यों गंवा रहे हो? हमारे संतान नहीं है स्वामी, आप इसे महलों में ले जाओ। माता सुनीति के प्रेम और भाव को देखा है उत्तानपाद ने, गदगद हो गया है। ऐसी शीतलता, ऐसी सरलता किसी के अंदर होती है क्या? सुरुचि महलों में चली गई, सुनीति को बाहर झोंपड़ी में ठहरा दिया। अब राजा महाराजा लोग थे, कोई कुटिया कहो या झोंपड़ी कहो, कोई रहने की कोई अन्य व्यवस्था कहो, लेकिन वह साधना युक्त है इसलिए कुटिया कहा जा सकता है, उसे झोंपड़ी कहा जा सकता है, क्योंकि साधना कुटिया में होती है, चाहे महल ही हो। माना राजा महाराजा लोग हैं, कोई छोटी व्यवस्था कोई अन्य व्यवस्था की हो उनके लिए, लेकिन उसमें सुनीति की साधना चल रही है। और जहां साधना होती है वह कुटी होती है, वो कुटिया होती है। और देखिए बड़े प्रेम से भजन चल रहा है। आज माता सुनीति देख रही है कि ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की है, क्योंकि मौका दे दिया अपने से जुड़ने का। क्योंकि जब तक परिवार की जिम्मेदारी थी, अब परिवार की जिम्मेदारी को छोड़कर अपने से जुड़ने का मौका दिया है, तो मैं इसे गंवाऊंगी नहीं। ध्यान रखना है, हम लोग बहुत बार अपने पुत्रों के मारने पर, पीटने पर, फटकार देने पर, बाहर निकाल देने के बाद भी उसी दलदल में जाने का प्रयास करते हैं। हमारी ऐसी भावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन ये सुनीति देख रही हैं कि आज ठाकुर जी ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया, मैं इसे क्यों गंवाऊं? इसलिए बाहर भजन करती हैं, जहां सत्संग होता है बड़े प्रेम से जाकर के श्रवण करती हैं। गुरु लोगों का ज्ञान प्राप्त करना, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना, सत्संग की महिमा को समझना, सत्संग से विवेक जागृत हुआ। और देखिए राजा उत्तानपाद का आना था उनके पास में, तो गुरु लोगों की कृपा हुई। माता सुरुचि से पहले ही उन्होंने गर्भ धारण किया और वह पुत्रवती हो गई। ध्यान रखना है, बड़ा अनोखा पुत्र हुआ है माता सुनीति को। यह ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, संत समागम का जो उन्होंने विवेक जागृत किया, जो उन्होंने सत्संग किया, जो उन्होंने उनकी सेवा की, उसका परिणाम है। महापुरुषों ने इस बालक का नाम दासानुदास नाना प्रकार से, लेकिन बड़ा प्यारा नाम था इस बालक का ध्रुव। और जब छोटा है ना यह, जब भी यह कहीं पर भी भगवान की कथा सुनती है ना, तो अपने पुत्र को ले जाती है। ऐसा नहीं कि पुत्र हो जाने पर कथाएं सुनना बंद कर दिया हो, या पुत्र के लालन पालन में लगी रही हो, या पुत्र के होने पर मंत्र का जाप बंद कर दिया हो। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है माताओं को, छोटा बच्चा है महाराज जी, भजन नहीं हो पाएगा, अभी ठाकुर जी की सेवा नहीं हो पाएगी, अभी कुछ नहीं कर सकती हैं हम। लेकिन माता सुनीति से सीखो, छोटा बच्चा है,
गर्भ में रहने पर भी सेवा की और बालक होने पर, पुत्र जन्म होने पर भी सेवा की, सेवा से वंचित नहीं किया। लेकिन अपने पुत्र को गोद में बिठा लेती हैं। लेटने वाला है, जब लेटता था वह तो लिटा लेती थी और कथा सुनती थी, वह भी बड़े प्रेम से। लेकिन जब बिठाने लायक हो गया तो बैठ जाता और कथा सुन रही है। अच्छा, आप कहें कि हम जब अपने बेटे को, पुत्र को लेकर, छोटे बच्चे को लेकर आते हैं तो वो कथा सुनने नहीं देता। महाराज जी को डिस्टर्ब होता है, परीक्षित महाराज को परेशानी होती है, बाकी लोगों को परेशानी, इसलिए ना हम आते हैं महाराज जी, ना बच्चे आने नहीं देते, बच्चों का बहाना। लेकिन माता सुनीति पुत्र को भी ले जाती है, कथा भी सुनती है, वो भी सुनता है। आखिरकार कारण क्या है? क्योंकि उसका पुत्र ध्रुव है। क्योंकि माता सुनीति ने अपने पुत्र को गर्भ में पाला था, और जिस माता ने पुत्र को गर्भ में पाल लिया है ना, उससे जीवन में, इस मृत्युलोक में, संसार में आने पर पालने की जरूरत नहीं होती। ध्यान रखना है, अपने पुत्र का साधना और पालना है ना, वह गर्भ में होता है। जब हम अपने पुत्र को गर्भ में पाल लेंगे ना, तो फिर वह उसी मार्ग पर चलेगा जो मार्ग हमें प्रिय, जिस मार्ग पर हम चलना चाहते हैं। इसलिए साधना बनानी है तो गर्भ में जब बच्चा है तब बनाओ। ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो गर्भ शिशु बालक के लिए करो। साधना करनी है तो अपने गर्भ पुत्र के लिए करो। ठाकुर जी की सेवा करनी है तो गर्भ शिशु के लिए करो, तो आनंद आएगा, तो फिर वह ध्रुव बनकर निकलेगा। तो फिर आपको कहीं नीचा नहीं देखना पड़ेगा उसके कारण। लेकिन यह हमें करना होगा। धीरे धीरे यह बालक बड़ा हो गया है, महापुरुषों का आशीर्वाद लेता है, प्रणाम किसी को करता है ना, अद्भुत है। कुछ समय बाद महापुरुष ब्राह्मण लोग उन्हें वरदान देने की इच्छा करते हैं। एक बार संतों ने कहा, बिटिया बहुत अच्छा भाव है तुम्हारा, मन में कोई लालसा हो तो मांग लो। माता सुनीति ने कहा, मुझे एक ही मन में लालसा है। क्या? अगर आप मुझे देना चाहते तो यह वरदान दे दो कि मेरी छोटी बहन है ना सुरुचि, उसे एक पुत्र हो जाए। बड़े नाराज हुए ये संत लोग, लेकिन फिर भी मांगा था इसलिए वरदान दे दिया। ठीक है, तेरी इच्छा है उसे पुत्र हो जाएगा, लेकिन तेरे जैसा तो होने वाला नहीं। सुरुचि के पुत्र हुआ है महाराज, उसका नाम उत्तम था। वर्षों बीतने लगी धीरे धीरे। अब ये बच्चे बड़े होने लगे हैं थोड़ा सा, तो 5 वर्ष का ध्रुव हो गया है। महाराज का आना जाना बंद हो गया, क्योंकि संगति का असर पड़ने लगा। और धीरे धीरे उत्तानपाद ने सुरुचि के साथ में संबंध बना करके उस पर जीवन निर्वाह करना प्रारंभ किया, सुनीति से छोड़ दिया। अब बहुत समय हो गया, पुत्र एक बार खेलता हुआ पिता के दरबार में चला गया। पिताजी सिंहासन पर बैठे थे, बहुत बड़ा सिंहासन। ध्रुव जी के मन में लालसा आई, आज पिताजी के चरण छू करके आशीर्वाद लूंगा। बहुत दिन से नहीं आए ना, इसलिए मैं आज इनके चरण छूना चाहता हूं। दरबार में बैठे हैं, उत्तम बैठा है, मौसी माए ना उनकी गोद में। सुरुचि के मन में यह भाव आया, यह ध्रुव अगर सिंहासन के पास में आ गया और उत्तानपाद ने इसे लेकर के सिंहासन पर बिठाल दिया, तो हो सकता है प्रजा के मन में भाव आए कि यही उत्तराधिकारी है हमारे, इसलिए ऐसा न हो कि राजा बन जाए। और जैसे यह ध्रुव पास में आया है, बीच में ही रोक करके इसे फटकार दिया है। पिता का मन है कि आज पुत्र को गोद में बिठा लूंगा, पुत्र का मन है पिता से आशीर्वाद लूंगा। और देखिए सुरुचि ने उसे बीच में रोक दिया, और बीच में रोक करके महाराज आज ध्रुव से धक्का दे करके कहा है, अरे ओ, मैं जानती हूं कि तेरी मैया ने तुझे किस लिए भेजा है यहाँ पर। अच्छा, ऐसी कोई बात तो नहीं है, लेकिन इसका मन कहां तक जा रहा है, इसकी बुद्धि, इसका विकार क्या कह रहा है। और जो तेरी मैया चाहती है ना, मैं वो होने नहीं दूंगी। और अरे ध्रुव, मैं जानती हूं तू इस सिंहासन पर बैठने की लालसा कर रहा है, लेकिन वह पूरी नहीं होगी जब तक मैं हूं। अगर तेरे मन में अत्यधिक सिंहासन पर बैठने की लालसा है ना पुत्र, तो फिर मैं जो बताती हूँ वह काम कर ले। और देखिए कितना सुंदर श्लोक व्यास जी ने यहाँ पर गाया है, बहुत सुंदर भाव है। तप साध्य राय पुरुषम, तुझे एक काम करना होगा, और ध्रुव अगर तू उस काम को कर लेगा ना, तो फिर तू इस सिंहासन पर बैठ जाएगा, फिर कोई नहीं रोकेगा तुझे। लेकिन मैं कहती हूँ वैसा करेगा तो
और वह क्या है? तप साध्य राय पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गर्भे त्वं साधयात्मा यदि च नृपासनं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। तप साध्य राय पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। घर को छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी पड़ेगी। अच्छा, वन में जाना पड़ेगा। और जब तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान तेरे पास में आए तो फिर क्या करना है? गर्भे तुम साध्यात्मा लाला, तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान आएंगे तुझे दर्शन देने और वह कहेंगे लाला वरदान मांग। तो फिर तुझे वरदान क्या मांगना है? गर्भे तुम साध्यात्मा माने मेरे गर्भ में आने का वरदान मांग ले। और जब तू मेरे गर्भ में आकर के जन्म लेगा, मेरा पुत्र बन करके आ जाएगा, तो फिर इस सिंहासन पर मैं तुझे बिठा दूंगी। निसंकोच तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी, बशर्त मेरे गर्भ से मेरा पुत्र बनकर आना पड़ेगा। छोटे से बालक के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, आज रोने लगा। माता को माता ने जो शब्द कहे ना वो चुभ रहे हैं उसे। अच्छा, छोटा बालक है, समझ भी नहीं पा रहा है बहुत कुछ, लेकिन माता जो उनकी मैया थी ना, वो हमेशा केवल माता मौसी के प्रति भाव दर्शाती थी। एक तेरी मौसी है, एक तेरी मौसी माँ है, वो रानी माँ है पुत्र, बहुत प्रेम करेगी तुझे मिलेगा तो। बहुत सरल है वो, बहुत अच्छी है, बहुत सत्कार करती है वो मेरा, बहुत सम्मान है मेरे प्रति उनका। इसलिए वह कभी तेरी माँ रानी मिले ना, मौसी माता, तो उनके चरण छू करके आशीर्वाद लेना, उन्हें प्रणाम करना, उन्हें अपनी माँ से भी बड़ा मानना। ऐसा सुनीति का भाव पुत्र के लिए था। लेकिन आज उसका करिश्मा देखा तो अश्रुधार बहने लगी। यह माँ नहीं हो सकती, क्योंकि माँ ऐसी नहीं होती। और रोता हुआ बालक अपनी माता के पास में आ गया। और स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित नन्ना सा बालक है अभी, इसलिए रोते रोते हिलकियां भर रही हैं, सबकियां ले रहा है बेचारा, सांस नहीं जुड़ पा रही है उसकी, गला अवरुद्ध हो गया है। और केवल एक ही भाव है, रोदन करना, रो रहा है। किसी भी प्रकार से शांत करने का प्रयास माता सुनीति ने अपने पुत्र को किया, और जब वह चुप नहीं हो रहा है ना, उसकी हिलकियां बंद नहीं हो रही है ना, उसकी सबकियां नहीं बंद हो रही है ना, तो कठोर दिल करके छाती पर पत्थर रख करके माता सुनीति ने अपने पुत्र को हृदय से चुपका करके धीरे से पूछा है, मुझे इतना तो बता दे कि तुझे कष्ट क्या है? क्या कष्ट है मेरे लाल? क्या दुख है तुझे? किसने सताया है तुझे? मुझे यह तो बता दे। और हिलकियां भरता हुआ जब पुत्र रो रहा है ना, तो वह माँ बेचैन है, लेकिन धीरे से आज शांत होकर के धीरे से सिपसिकाते हुए ध्रुव ने कहा, माँ आज मुझे मौसी माता ने डांटा है, मुझे उन्होंने कष्ट दिया है, मुझे उन्होंने सताया है। माँ अच्छी नहीं है वो, तुम उन्हें बहुत अच्छा बताती थी, बहुत बढ़िया कहती थी ना, वह माँ है, वो मौसी है। अगर ऐसी माता होती है, ऐसी मौसी होती है ना, तो फिर मैं नहीं चाहता संसार में कोई भी ऐसी मौसी माँ हो।
आंखों में अश्रु धारा बह रही है, ध्रुव जी रो रहे हैं। माँ, आपने कहा था वह रानी माँ है मेरी, तो क्या ऐसी मैया होती? और रोते हुए ध्रुव कहना है आज, रानी यदु मेरी माता है। लेकिन माता सुनीति ने धैर्य बना करके कहा, लाला अरे कह रही हूं ना तेरी मौसी माँ है वो, और रानी माता मौसी माँ वो तेरी माँ के जैसी तो होती है, क्यों परेशान हो रहा है? कुछ कह दिया होगा। लेकिन ध्रुव ने कहा, आज नहीं माँ, रानी यदु मेरी माता है तो क्यों इतना रिसियाती है, तो क्यों इतना खिसियाती है। माता क्या अपने बेटों को ऐसा कटु वचन सुनाती है। माता क्या अपने बेटों को ऐसा कटु वचन सुनाती है। मैया क्या अपने बेटों को ऐसा कटु वचन सुनाती है। मैया क्या अपने बेटों को ऐसा कटु वचन सुनाती है। ओ माँ मेरी माँ, मेरी माँ। नहीं हो सकती, मैं उन्हें मां नहीं कह सकता हूं, लेकिन आज वही माता सुनीति अपने पुत्र को हृदय से लगा करके समझा रही है, बुझा रही है और प्रेम से कह रही है उसे, नहीं पुत्र, वही तेरी मौसी माँ है और वो रानी माँ भी है पुत्र। इतना द्वेष नहीं करते माँ से, हे लाडले तू मेरा पुत्र है ना, तो इसलिए मैं तुझे बता रही हूँ, माँ कभी कटु शब्द नहीं कहती है। इसलिए आज एक काम करना तुझे। और कितना सुंदर कहा है माता सुनीति ने, माता के उन कटु वचनों ए बत से तुम्हें सह जाना है। माता के उन कटु वचनों को हे बदस तुम्हें सह जाना है। माता के उन कटु वचनों को हे बख्श तुम्हें सह जाना है। माता के उन कटु वचनों को हे पुत्र तुम्हें सह जाना है। तुम बेटे हो मेरे इसीलिए, तुम बेटे हो मेरे इसीलिए, बेटे का धर्म निभाना है। तुम बेटे हो मेरे इसीलिए, बेटे का फर्ज निभाना है। आज तुम्हें अपने पुत्र होने का धर्म निभाना है, इसलिए उन कटु वचनों को सह जाना है पुत्र। ध्रुव कहते हैं ऐसी माँ होती है क्या? ऐसी मौसी माँ के पास कभी नहीं जाऊंगा, माँ कभी उनके चरण नहीं छूऊंगा, मैं कभी उनसे प्रेम नहीं कर सकता। ऐसी माँ होती है तो कभी मैं तिरस्कार करता हूँ ऐसी माँ का, लेकिन वह संभाल रही है पुत्र। आज समय है उन कटु वचनों को सहन करना है, तुझे शीतल बनाना है, उन वाक्यों को तुझे सरल करना है, इसलिए तू मेरा पुत्र है ध्रुव। और कितनी समझदारी से आज पुत्र को समझा रही है माता। तेरे लिए संसार में एक ही उपाय रह गया है,
और वो कौन सा उपाय है? अगर उस उपाय को तू कर लेता है तो तू ध्रुव रहेगा, अगर तूने इस उपाय को नहीं किया तो तू अधुर हो जाएगा। इसलिए क्या करना है समझा रही है माता सुनीति। पुत्र है, पुत्र एक ही है उपाय, कान खोल के सुन ले तू, एक ही तो पुत्र है तू मेरा, और दुनिया में तेरे लिए एक ही मेरे पास में केवल उपाय है जिसे तू कर लेगा तो तेरा जीवन संभल जाएगा। है पुत्र एक ही है उपाय, जिससे संकट हट जाए, जिससे संकट हट जाएगा, जिससे संकट हट जाएगा। तुम नारायण का ध्यान करो, तुम नारायण का ध्यान करो, तेरा सब संकट मिट जाएगा। नारायण का ध्यान करो, तेरा सब संकट कट जाएगा। तुम नारायण का ध्यान करो, तेरा सब संकट मिट जाएगा। तुम नारायण का ध्यान धरो, तेरा सब संकट कट जाएगा। तेरा सब संकट मिट जाएगा। नारायण का ध्यान करना है, वही तो मौसी माता ने बताया था ना तुझे, तो फिर गलत क्या है? वही मैं कह रही हूँ, इसलिए तुझे भजन करना है, नारायण का जप करना है, वो गलत नहीं कह रही है। ब्रह्म ने कहा तो फिर मैं भगवान का भजन, नारायण का भजन करने चला जाऊं भैया? हाँ पुत्र जाना है, तो क्या मुझे मिलेंगे वो? मिलेंगे तो ठीक है, मुझे आज्ञा दे दो। माता सुनीति ने कहा लेकिन आज्ञा तो दे दूंगी, पहले तुझे अपनी माता सुरुचि से आज्ञा लेके आनी है। जब वह आज्ञा दे देंगी तो मैं भी दे दूंगी, मैं तो तेरी माँ हूं ना, वो तेरी मौसी माँ है, उनके साष्टांग चरण छू करके दंडवत करके आ। ध्रुव जी महाराज गए, माता को प्रणाम किया। देखिएगा सुनीति सुरुचि को जब प्रणाम किया है, साष्टांग दंडवत, मैं भजन करने जा रहा हूं, आज्ञा दे दो मैया मुझे, तो इसके मन में पल भर भी यह भाव नहीं आया कि यह छोटा बालक है, कैसे भजन करेगा। बस यही कह रही है भजन नहीं करेगा, लेकिन जंगल में जाएगा तो मर जाएगा, शेर वगैरह से खा जाएंगे और मेरे पुत्र का कांटा निकल जाएगा, इसलिए भेज दिया, जाओ मेरा आशीर्वाद है, भजन करना पुत्र, मैंने जो कहा है वही करना। और अपनी माता को प्रणाम कर रहा है ध्रुव, मैं जा रहा हूं मैया। हाँ पुत्र जाना है, ठीक है जाओ, लेकिन निर्भय रहना और ध्यान रखना पुत्र के वहां पर ऋषि मुनि पर जो तपस्या कर रहे होंगे ना जंगल में, वही तुम्हारा सहारा बनेंगे, वही तुम्हारी माता और पिता होंगे, उनके सहयोग से उनकी शरणागति पाकर उनकी शरण में रहकर भगवान का भजन करना है तुझे। इसलिए तुझे बहुत समय नहीं मिलेगा, तेरे जैसे नन्हे नन्हे गोपाल के पास में वो नंदलाल जल्दी चला आता है, बहुत जल्दी वरदान दे करके ना बहुत जल्दी कृपा बरसाता है अपनी। इसलिए जा पुत्र, परम स्नेह छोटा सा बालक ध्रुव अपनी माता को प्रणाम करके आज जा रहा है। माता दरवाजे पर खड़ी खड़ी देख रही है, जहां तक पुत्र नजर आ रहा है वहां तक दृष्टि डाल करके देखती ही रही दरवाजे पर, लेकिन वह नन्हे नन्हे पगों से चलता चलता आ ध्रुव जंगल की ओर जब दिखना बंद हो गया ना, तो आज ठाकुर जी के चरणों में आकर के माथा टेक दिया है और रोने लगी है माता सुनीति, हे प्रभु मैंने अपने पुत्र को तेरे पास भेज दिया, लेकिन हे ठाकुर जी मैंने अपना कर्म कर दिया है, लेकिन अब तेरी बारी है। वो छोटा सा लाडला मेरा नन्ना सा एक इकलौता पुत्र था भगवान, जो कि मैंने तुम्हारे पास में भेज दिया। अब संसार में उसका कोई दूसरा सहारा नहीं है, इसलिए तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि आकर के तुम उसकी सहायता करना। कैसे मिलोगे आप, क्या करेगा वह जंगल में, वह सब उसके सहयोग में रह करके तुम्हें करना है भगवान। और फूट फूट करके बेचारी रो रही है आज भगवान के चरणों में।
हे बलिहारी, हे गोपाल, हे दया निधि, हे करुणा निधि, हे गोविंद, हे सुदर्शन चक्रधारी, तुम सुदर्शन की माया से, चक्र के प्रभाव से कुछ ऐसा करो मेरा पुत्र तुम्हारे पास आ जाए, अपना लेना उसे, मत तिरस्कार करना उसका, मत धक्का देना उसे। और ऐसी प्रार्थना करते करते अपना माथा पटक पटक करके माता सुनीति रो रही है भगवान के चरणों में। तभी नारायण का सिंहासन हिल गया और नारायण ने आज नारद जी को बुलाया अपने पास में और बुला करके कहा है, भैया शीघ्र जाओ नारद, मेरा भक्त मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन वह मुझसे कैसे मिले ऐसा उसे बता करके आओ। और देखिएगा जिस मार्ग से द्रौपदी जा रहे हैं ना, भगवान की आज्ञा पा करके नारद बाबा उसी मार्ग में आ गए। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, नारद जी मार्ग में बैठे थे इसलिए प्रणाम, चलते मार्ग से बाबा को प्रणाम, संत को प्रणाम करने के लिए आए। द्रौपदी जी हाथ पकड़ के बिठा लिया, कहां जा रहा है, यहाँ जंगल है घना, वहां शेर वगैरह रहते हैं, तुझे खा जाएंगे, मर जाएगा। द्रौपदी जी ने कहा, बाबा भजन करने जा रहा हूं भगवान का मैं। नारद जी ने कहा, ये कोई अवस्था तेरी भजन करने की, किसने पागल कर दिया तुझे? अरे ओ सुन, यहां से इसी पल लौट जा, तू अभी छोटा है, खेल कूद करके बड़ा होना, पढ़ना लिखना, योग्य बनना, विवाह होगा तेरा, राज्य को संभालना, अच्छा शासन करना, नाती बेटे आदि हो जाए ना, तो फिर बुढ़ापे में भजन करने आना। द्रौपदी जी ने मुस्कुरा करके कहा, बाबा पता नहीं ये बुढ़ापा आएगा, क्योंकि सच नहीं है कि बुढ़ापा आए, जिंदगी बुढ़ापे तक आने तक रहे, इसलिए फिर इंतजार क्यों किया जाए। और फिर पता नहीं कि बुढ़ापे में भगवान के नाम को लेने का मन करे, इसलिए मैं तो नहीं लौटूंगा, मैं तो भगवान का भजन ही करूंगा, आज्ञा दे दो मुझे। नारद जी ने देखा बड़ा पक्का है, शिष्य बनाने के योग्य है। मैंने कहा ठीक है, भगवान से तो मिलोगे, लेकिन बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। द्रौपदी जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया है, प्रभु जी इस जंगल में मैं छोटा सा बालक किसे गुरु बनाऊंगा, आप जानते हैं भगवान कैसे मिलेंगे? नारद जी ने कहा बिल्कुल जानते हैं, कहाँ रहते हैं, कब खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे सोते हैं, कहाँ पर चलते हैं, कब जाते हैं, सब बताया हमें। द्रौपदी जी ने हाथ जोड़ करके चरणों में बंधन किया, तो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। नारद जी ने विचार किया, आया भी इसीलिए हूँ तुझे अपना शिष्य बनाने के लिए। और देखिएगा नारद जी ने ध्रुव जी को बुलाया, बिठाला पास में, उसके कान में एक बड़ा प्यारा मंत्र डाला जो हृदय में आ गया और बैठ गया, निकलने नहीं दिया हृदय से। ध्रुव जी ने बड़ा प्यारा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु जी ने मार्ग पर, सत मार्ग पर चलने की राह दी, तुम्हारे भगवान कैसे कैसे स्वरूप वाले हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बताया। और अपने गुरुदेव की आज्ञा पा करके ध्रुव जी महाराज यमुना के किनारे 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 घने जंगल में चलते हुए मधुवन नामक टीले पर आकर के तपस्या करने लगे। सज्जनों, पहले महीने की तपस्या उन्होंने 3 दिन के अंतर से बेर नाम का फल खा करके की। दूसरे महीने की तपस्या 6वें दिन सूखे पत्ते खा करके की। तीसरे दिवस माने तीसरे महीने की तपस्या में 9वें दिन जाकर जल पिया, 9 दिन 9 रात्रि बीतने पर। और चौथे महीने में 12 दिन और 12 रात्रि बीत होने पर उन्होंने वायु ग्रहण की माने श्वास ली। और 5वें महीने की जब तपस्या द्रौपदी जी ने करना प्रारंभ किया तो 5वें मास नम जात जित श्वासों नृपात मजम। 5वें महीने में तो उन्होंने कमाल कर दिया, एक पैर के अंगूठे से खड़े, श्वास अवरुद्ध कर दिया, श्वासों का आवागमन नष्ट कर दिया, न ले श्वास लेते ही नहीं है, छोड़ दिया श्वास। कैलाश हिलने लगा, देवराज इंद्र का इंद्रासन हिल रहा है और ब्रह्मलोक हिलने लगा। सभी इकट्ठा होकर नारायण के पास में आ गए, प्रभु यह क्या हो रहा है? भगवान ने कहा मेरा भक्त तपस्या कर रहा है, बस उसकी साधना पूरी होने वाली है और वो आंखें खोल ले, श्वास ले ले तो सारा आवागमन ऐसे कि जैसा तैसा हो जाएगा। तो देवताओं ने कहा जल्दी जाओ ना उसके पास। नारायण आज बड़े प्रेम के साथ में भगवान
श्री हरि द्रौपदी जी के पास में आज गरुड़ पर सवार होकर के आ गए हैं और आवाज दे रहे हैं, वत्स आंखें खोल, मैं तेरे पास में आ गया हूं। लेकिन द्रौपदी ने आंखें नहीं खोली। महापुरुष लोग बता रहे हैं, राजा परीक्षित से सुखदेव जी कह रहे हैं, बहुत समय तक भगवान को ध्रुव के नेत्र खोलने के लिए इंतजार करना पड़ा और देवराज इंद्र आकाश में देख रहे हैं। आज उन्होंने विचार किया है, इतना समय तक भगवान खड़े हैं ना, इतना समय तक अगर मांगने की इच्छा से अगर भगवान हमारे पास में आते ना तो प्रमोशन की लाइन लगा देते, लेकिन यह कुछ नहीं मांग रहा है। ठाकुर जी ने अपने सुदर्शन के द्वारा उनकी दिव्य मूर्ति को विलीन किया जो हृदय में बैठी थी। नेत्रों को खुला तो सामने भगवान को पाया है। आज द्रौपदी ने बहुत सुंदर स्तुति को गाया है, आज बड़े प्रेम से, बहुत सुंदर। आज शंख लेकर के भगवान ने ध्रुव के कपोलों से लगाया और नन्हा सा बालक जैसे भगवान की स्मृति उसे हुई कि सामने जो खड़ा है यह भगवान है, अब भगवान की स्तुति कैसे की जाए, तो भगवान ने ही उन्हें समझाने का प्रयास किया कि स्तुति कैसे करनी है। तो देखिए बहुत सुंदर स्तुति आज भगवान की है द्रौपदी महाराज ने। हे भगवान, यो यन्तः प्रपश्यमं वाचमिमा प्रसुप्ताम् संजीवयत्स खिलसः किन्धरः स्वधात्मानम् अन्याश्चं हस्तचरणं श्रवणत्वं गादीनः प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। द्रौपदी कह रहे हैं, मैं जान रहा हूं आप सर्वशक्तिमान हैं और मैं यह भी जान रहा हूं कि मेरी वाणी को स्खलित करने वाले आप ही हैं। मैं यह भी जान गया हूं नाक कान आंख इंद्रियों को चालित भी आप करते हैं। हे सर्वेश्वर, हे प्रभु, मैं आपको कोटि कोटि वंदन कर रहा हूं। भगवान ने कहा जो भी मांगना जल्दी मांग ले, बहुत समय हो गया, मैं तुझे वरदान देने आया हूं। द्रौपदी ने कहा मेरी मांगने वाली इच्छा समाप्त हो गई है, मैं कुछ नहीं मांगना चाहता। भगवान ने कहा भैया तू मांगना नहीं चाहता और हम बिना दिए जा नहीं सकते क्योंकि उधार हम किसी का रखते नहीं। तूने हमारे लिए तप किया है, इसलिए जिस कारण से तूने तप किया है, पहला तो वह वरदान तुझे देते हैं जिस तेरी मौसी मां ने तुझे जिससे सिंहासन से ठुकराया है, तू 36,000 वर्ष तक उसी भूमंडल पर उसका राज्य करेगा। और तेरी अच्छी सराहना यह है कि तू मांगना नहीं चाहता है, इसलिए तेरे लिए एक वरदान और है। जब 36,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे ना ध्रुव, तो इसके बाद में तेरा अपना घर होगा, तेरा अपने लिए अपना लोक होगा अलग से, और वो तेरे नाम से होगा। इसलिए तू विमान में बैठ करके स्वधाम शरीर के द्वारा अपने ध्रुव लोक के लिए प्रस्थान होगा। इसलिए यह ध्रुव लोक मैं तुझे प्रदान करता हूं बड़े आनंद के साथ में। गोलोक धाम के नीचे है ध्रुव लोक। भगवान की बिल्कुल सराहना में ध्रुव के लिए अर्पण किया है और बड़े प्रेम बड़े आनंद के साथ में ध्रुव जी ने यह परम पद पाया है। प्रार्थना पूरी हुई, नगर के लिए प्रस्थान कर रहा है। माता पिताओं ने देखा भोगों में लुप्त रहे, इसलिए पिताजी उसे राज्य देकर के वन के लिए चले गए। द्रौपदी महाराज ने बहुत वर्षों तक राज्य का संचालन किया है। इनके विवाह भी हुए, 2 विवाह द्रौपदी के हुए हैं। इनके छोटे भाई अविवाहित रह गए। एक बार कुबेर यक्षों ने इनका वध कर दिया है उत्तम का, तो द्रौपदी ने उनसे युद्ध किया है। और सज्जनों, अंत में सत्संग की रगड़ से युद्ध को विराम करके इन्होंने बहुत बड़े सत्संग यज्ञ आदियों को करते करते 36,000 वर्षों को पूर्ण करके आज स्वधाम विमान में बैठ करके अपने ध्रुव लोक के लिए प्रस्थान किया था। ऐसा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को वर्णन किया है। प्रेम से बोलेंगे सुखदेव भगवान की, द्रौपदी महाराज की जय 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 श्री। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे वृंदावन बिहारी लाल की। और देखिए आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। कल की बहुत बड़ी पावन कथाएं होंगी, भगवान के भक्तों के चरित्रों की कथाएं। देखिएगा उसमें
पृथु महाराज की कथा और जड़ भरत जी की कथा, अजामिल और प्रहलाद चरित्र का वर्णन यह कल की कथाओं में होगा। बड़े प्रेम से आप सादर आनंद के साथ में इस कथा श्रवण करेंगे और एक बार खड़े होकर के सभी संकीर्तन बोलते हुए आरती करेंगे। बड़े प्रेम से बोलें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ मेरी बीती उमरिया सारी बोला लो बोला लो बोला लो वृंदावन गिरधारी बोला लो गिरधारी बोला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी मेरी बीती उमरिया सारी हूँ तेरी बीती उमरिया सारी बोला लो बोला लो बोला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बोला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी हरि बोल। मोह ममता ने डाला घेरा ममता पे डाला घेरा मोह ममता ने डाला घेरा ममता ने डाला घेरा ना कोई सूझे रसता तेरा 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 दीन दयाल पकड़ लो भैया दीन दयाल पकड़ भैया केवल आस तिहारी बोला लो बोला लो बोला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी ओ मेरी बीती उमरिया सारी हूँ मेरी बीती उमरिया सारी ओ मेरी बीती उमरिया सारी बोला लो बोला लो बोला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी बोला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी साढ़े एक बार आ जाओ रंगीले रसिया के वाले आ जाओ रसिया रंगीले रसिया छबीले रसिया रसीले रसिया रसीले रसिया रंगीले रसिया छबीले रसिया रसीले रसिया रसीले रसिया साढ़े एक बार आ जाओ रंगीले रसिया के वाले आ जाओ रसीले रसिया साढ़े एक बार आ जाओ रंगीले रसिया के वाले आ जाओ रसीले रसिया साढ़े एक बार आ जाओ रंगीले रसिया के वाले आ जाओ रसीले रसिया राधे राधे। राधे राधे 500 रुपये विनोद कुमार जी भगवान की कथा में दान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे
ॐ चंद्रमा मनसो जातचोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत कदलीव गर्भदं भूतं कर्पूरं प्रदीपदम् आरार्तिक्यम् अहं कुरु मे पश्य मे वरदो भव। श्री